हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में साधारण क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रतिशत की कमी या वृद्धि पर आधारित पर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। इसमें क्या होता है, 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि टाइप नंबर 1 में, क्योंकि इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आज हम लोग पहला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 1 में चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो तथ्य के अनुसार यह गृहस्वामी जो है चीनी की खपत को बढ़ाना न चाहे तो खपत में कितनी कमी करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि खर्च इज इक्वल टू, मतलब खर्च बराबर होता है कि किसी चीज़ का कीमत और खपत, इसको गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा आपका खर्च, मतलब आपका कितना खर्च हुआ है उसका कीमत की जगह पर आपको मूल्य भी हो सकता है। और यहाँ आप कितना किलोग्राम का खपत कर रहे हैं किसी चीज़ का, इनका गुणा करने पर आपका ये खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज की थोड़ी सी एक वीडियो में बना दूंगा, जिसमें आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा कि जैसे आपको मान लीजिए 1/1%, मतलब इसको आप कहेंगे 100%, 1/2 इसको आप कहेंगे 50%, 1/3 इसको कहेंगे आप 13, 1/3%। तो हाँ ना, तो ये सब चीज़ आपको क्रम से याद होनी चाहिए। हम इसका एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको परसेंटेज को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब 25% की वृद्धि हो जाने का मतलब ये हुआ कि आप 1/4 होता है। 25% का क्या होता है, 1/4। तो यानी 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले 4 रुपया था, तो अब 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये की वृद्धि हो गई, क्योंकि 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। तो 1 रुपये इसमें आप जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 5 रुपया अब कीमत हो गया। यानी पहले 4 रुपया कीमत था, अब इसका 5 रुपया हो गया। तब क्या कह रहा है कि खपत में चीनी की खपत को न बढ़ाना चाहे तो खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो खर्च को नहीं बढ़ाना है, खर्च को सेम रखना है। तो यानी ये आपका कीमत है, आपको पहले ही बता दिया है। और कीमत में खपत की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको खर्च मिलेगा, यानी आपको खपत देखना है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च में आपको दोनों टाइम में समान रखना है। मैं इस फिगर को बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बस बारीकी से समझाना चाह रहा हूँ। तो खपत में ऐसा यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि दोनों टाइम में खर्च समान हो जाए। तो इसका मतलब 5 का गुणा यहाँ कर दीजिएगा और 4 का गुणा आप यहाँ कर दीजिएगा। तो इस कंडीशन में 20 रुपया का खर्च तब भी हो रहा था, अब 20 रुपया का खर्च आज भी हो रहा है, यानी खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसीलिए कहेंगे कि पहले हम 5 किलो खा रहे थे, अब हम खाएंगे 4 किलो। इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज में कमी बताना है। तो पहले हम 5 किलो खा रहे थे, तो अब हम खाएंगे 4 किलो। तो कितनी की कमी कर दिए, 1 की कमी कर दिए। तो कितना किलो पर, 5 किलो पर, यानी 5 पर 1 किलो खर्च की कम किया हूँ, तो 100 पर कितना, क्योंकि 100 पर ही मान तो परसेंटेज कहलाता है। तो जब हम 5 किलो खा रहे थे तो उस कंडीशन में 1 किलो कम किया हूँ, तो 100 पर कितना, तो आप इसको यहाँ से कट कर दोगे तो 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तो आपका खर्च नहीं बढ़ेगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आपको हम उम्मीद रखते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसी टाइप का अगला न्यूमेरिकल है, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हम देखेंगे चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर परिवार कि चीनी का उपभोग जो है कितनी प्रतिशत कम कर दे। यानी यहाँ पर देखेंगे भाव बढ़ जा रहा है ना, यानी 40% भाव बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहोगे कि 40% मतलब बट्टे में 100, तो आप 1 जीरो कैंसिल कर दोगे तो 4 बट्टे में 10, और अभी भी 2 से कट जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी आ जाएगा आपका 2 बट्टे में 5। यानी बाबू लोग पहले जो है 5 रुपये की कीमत थी, पहले
अब क्या है कि 40% जो है बढ़ गया है, 40% बढ़ गया, यानी 5 किलो का जो 5 का 40% कितना, 2। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 किलो जो है कीमत था, अब इसका 7 रुपया हो गया है। तो हमें खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, ये आपका कीमत है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 7 किलो तक खा रहे थे, अब हमको 5 किलो खाना पड़ेगा, तभी तो आपका कम यहाँ पर होगा। 35 रुपया तभी खर्च माना जाएगा, यानी 35 रुपया तब भी था, 35 रुपया आज भी है, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम 7 किलो चीनी खा रहे थे, अब हम 5 किलो की चीनी खाना पड़ेगा, तभी खर्च कम हो, तभी खर्च बराबर रहेगा। इसका मतलब पहले 7 किलो खा रहे थे, अब हमको 5 किलो खाना पड़ेगा, यानी कितना कम कर दिए, 2 किलो। कितना पर कम किए थे, 7 पर, तो 100 पर कितना, अरे हाँ है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूं, 1/1 को कहते हैं 100%, 1/2 को कहते हैं 50%, 1/3 को कहते हैं 33 इंटू 1/3%, 1/4 को कहते हैं 25%। अरे हाँ है ना, हम उम्मीद रखते हैं आपको ये बातें याद होगी। उसी प्रकार हम कहते हैं 1/5 को हम लोग कहते हैं 20%, 1/6 को कहते हैं 16 इंटू 2/3%, 1/7 को कहते हैं 14 इंटू 2/7%। अब ये आपका संख्या आ गया। इसका मतलब जब ये 1/7 था तो हम 14 मतलब 14 2/7% करते थे। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा है, तो आप ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 को मैं फिर से लिख देता हूँ कि 14 प्लस में 2/7 होता है, ये बीच में प्लस माना जाता है। तो ऊपर नीचे आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपका 2/7 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 28 इंटू 4/7%। यानी बाबू लोग यहाँ पर परिवार का खर्च ना बढ़े उसके लिए उपभोग में कमी करना पड़ेगा। कितना % कमी करना पड़ेगा, 28 4/7% की कमी करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, आपको ये उम्मीद रखता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा, आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये परसेंटेज जो यहाँ पर लिखा गया हुआ है ये प्लस में रहता है, इसीलिए मैंने दोनों संख्या में गुणा किया है। जब मैं यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो मैं 14 में भी गुणा किया और इसमें भी गुणा किया। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह मान्य रहता है और इसे बार बार लिखा नहीं जाता है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये उम्मीद रखता हूँ जब ये कीमत में वृद्धि होगी तो इस प्रकार से आप सवाल को आप हैंडल कर लेंगे, ताकि खपत में हम इसे कमी कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में सवाल बहुत अच्छा दिया है कि यदि ए की आय बी से मतलब बी की आय से 25% कम हो, मतलब ए की आय मतलब उसकी सैलरी मान के चलिए, से मानना क्या है ही, इसका मतलब ए की आय और यहाँ पर बी की आय, ए की जो आय है बी की आय से कम है ना, 25% कम है। तो सबसे पहले हम 25% के बारे में जान लेते हैं। 25% होता है 1/4। अगर ये ए की जो आय है बी की आय से कम है, कितना कम है, 25% कम है। अगर बी की आय 4 मानते हैं तो 4 का 25% 1 होता है, तो 1 इसमें से कम कर देंगे 3 हो जाएगा। तो कहना चाह रहा है कि बी की आय यानी बी की आय जो है ए से कितनी % अधिक है, यानी ए बी की जो आय है वह ए से कितनी % अधिक है। इसका मतलब 1 अधिक है, 1 अधिक है बट्टे में 3 गुणे में 100। यानी देखिए हम ए की तुलना से पूछ रहा ना, ए से लगा है ना, यानी ए से तुलना में पूछ रहा, तो इसीलिए बट्टे में 1 हो जाएगा। 1 अधिक है 3 से, तो 100 में कितना, तो जब इसे कट करेंगे तो 33 1/3 आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखेंगे जोसेफ की जो आय है 10% कम कर दिया गया है, तो उसकी आय को पूर्ण स्तर पर लाने के लिए उसे कितने % की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य हो जाएगी। यानी 10% कम कर दिया गया है। इसका मतलब 10% को हम लोग अच्छे से समझते हैं, 1/10 होगा। यानी पहले 10 था, अब क्या कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया है, तो अब ये आपका हो गया 9। यानी अब हम फिर इसी बात को कहते हैं कि 9 को हमें ले जाना है 10 पर, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 1 का, हमें 1 की वृद्धि करना पड़ेगा ना। 9 के ले जाना है 10 पर तो 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, लेकिन 9 से बढ़ाना है ना बट्टे में 9, तो 100 पर कितना हमें परसेंटेज में लाना है ना, प्रतिशत बढ़ोतरी का अनिवार्य कितना करना पड़ेगा ये याद करना है, तो 100 पर कितना। तो मैं आपको इसी बात को मैं फिर से समझाता हूँ। जब हम ये बात बता रहे थे
कि 1/7 कितना था, तो आपको मैं याद करा था कि 14 इंटू में 2 में 7%, 1/8 कितना था 12.5%, 1/9 कितना था 11 इंटू 1 में 9%। इसी प्रकार यहाँ पर 1/9 का जब इसे परसेंटेज निकालेंगे तो 11 इंटू 1/9 परसेंटेज आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, अगर आपको ये सब याद रहेगा तुरंत सट से लिख देंगे, आपको निकालना नहीं है, गुणा भाग यहाँ पर नहीं करना है, सीधे सीधा आपको निकाल देना है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम जब वीडियो स्टार्ट किए थे तो हम आपको बताए थे कि इस टाइप के प्रश्नोत्तर मतलब प्रतिशत की कमी या वृद्धि पर आधारित जो है 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। हम उम्मीद रखते हैं पिछला 2 टाइप हमने समझ लिए होंगे। अब हमारा अभी नेक्स्ट टाइप आ गया, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो गृहिणी को प्याज की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, मतलब खर्च क्या रहे, समान रहे। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले 24 था अब हो गया 36। बाबू लोग एक बात बता दूं, पहले 24 था अब हो गया 36। ये सवाल लगाने के पहले आपको छोटी सी बात बता दूं, 1/2 को भी कहते हैं 50%, 3/6 को भी कहते हैं 50%, और 9/18 को भी कहते हैं 50%। और हाँ ना, तो यानी इसका मतलब ये कम संख्या है, ये बड़ी संख्या, ये इस पर आधारित नहीं है। परसेंटेज आधारित है इन दोनों के अंतर पर। अरे हाँ ना, अगर देखेंगे कि इन दोनों का अंतर जो है मतलब आधा आधा का अंतर है, इसलिए आधा परसेंटेज 100 का आधा परसेंटेज 50 आ चुका है। तो सेम यहाँ पर भी बात है। अगर ये संख्या कट रही है तो हम इसे काट के छोटा कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो हम इसे काट सकते हैं, 6 से काटेंगे दोनों को तो आपका हो जाएगा 6 4 24, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। यानी अब हम ये समझ लेंगे कि पहले प्याज की कीमत 2 रुपया थी, अब ये बढ़ करके कितना हो गया है, 3 रुपया हो गया है। ये अब आप 24 और 36 को ना याद करें, अब इसको समझिए कि पहले 2 रुपया थी, अभी बढ़ करके कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। तो गृहिणी को प्याज की खपत में कितनी कमी करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको मूल्य को मतलब खर्च को समान रखने के लिए यानी इन दोनों को बराबर रखने के लिए 3 का गुणा यहाँ कर देना और जो 2 का गुणा यहाँ कर देना, जो आपकी खपत कहलाएगी। अरे हाँ ना, और ये आपका तो कीमत है ही है पहले से ही। तो कीमत और खपत में गुणा करेंगे तो खर्च आपका आ जाएगा। तो इसी को आप कहेंगे 6 रुपया 6 रुपया, अर्थात 6 रुपया बराबर है। तो अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में कह रहा खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो पहले हम 3 किलो खा रहे थे, अब हमको 2 किलो खाना पड़ेगा। तो पहले हम 3 किलो खा रहे थे, अब हमको 2 किलो खाना पड़ेगा, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी 3 पर। तो 100 पर कितना, इसका मतलब 33 इंटू में 1/3 परसेंटेज की कमी करनी पड़ेगी और वही हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, 3 का दूसरा क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे कि किसी पदार्थ के मूल्य 6 प्रति किलो रुपए से बढ़ करके 7.5 प्रति रुपए हो गया है, जो उस पर होने वाली खर्च को न बढ़ाएं तो उस पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब आपको देखिए दाम वहाँ पर सीधे सीधे दे दिया है, जिसको हम देख सकते हैं कि पहले 6 रुपये था, अब इसको बढ़ करके 7.5 रुपया हो गया है, जो कि हम देख रहे हैं कि 3 से कैंसिल हो जा रहा है। 3 से हम क्यों काट रहे हैं, मैं पिछले वीडियो में समझाया हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो समान मतलब अंतरों पर निर्भर करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 है, यहाँ पर इसे 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना में 6 और 3 पचे में 15 हो जाएगा। तब आप देखेंगे ये आपकी क्या कीमत है, ठीक है ना। अब कीमत को हम किस में का मल्टीप्लाई करेंगे, हम खपत में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अरे हाँ ना, तो अब हम इसी संख्या को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे और इस संख्या को यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो जो चीज़ यहाँ आएगा वो दोनों बराबर आ जाएगा। जैसे कि 2.5 दूना 5 रुपया, यहाँ पर 2.5 दूना 5 रुपया खर्च हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब हम खपत को ध्यान देंगे। तो खपत यहाँ पर पहले 2.5 किलो का कर रहे थे, अब हमको करना पड़ेगा 2 किलो का, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई थी। इसलिए पहले हम 2.5 किलो का खपत कर रहे थे, अब हमको करना पड़ेगा 2 का। कितना अंतर है, यानी 0.5 का अंतर है। कितना से, 2.5 से, गुणे में कितना, 100 से। तब क्या करोगे आप, इसका यहाँ पर 1 जीरो लगा के गुणा कर दीजिएगा तो दशमलव ये हट जाएगा। इसका मतलब 5 बट्टे में आपका ये बन जाएगा
आपका बन जाएगा यहाँ पर 2.5 और गुणे में यहाँ पर बन गया है 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2.5 है, इसको आप कट करेंगे 2 हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 20% यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग अगर यहाँ पर 20% की खपत में कमी कर देंगे तो आपको कोई भी खर्च में परिवर्तन नहीं होगा। 20% की कमी कर देना है। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे ये जो लास्ट टाइप का मतलब ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन है अगर कम प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न के बारे में। अब हम देखते हैं चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार में चीनी की खपत की कितना किलोग्राम मतलब कर देनी चाहिए ताकि खर्च में न कोई प्रभाव पड़े, जबकि मूल्य की वृद्धि से पहले वो 33 किलो की खर्च कर रहे थे मतलब खपत कर रहे थे। इस बात का आप ध्यान से समझिएगा, 33 किलो का खपत कर रहे थे तो इसका 10% की वृद्धि हुआ है। तो 10% के बारे में समझते हैं, इसका मतलब 1/10 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो था 10 रुपया अब हो गया है 10% की वृद्धि होकर के यानी 1 रुपये की जुड़ गया है, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, यानी 1 रुपया जुड़ जाएगा तो 11 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 10 रुपये का मतलब सामान था तब ये 11 रुपये का हो गया, तो हमको क्या करना है खपत को ध्यान देना है, खपत को। तो खपत को यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही जो हम कहते हैं खर्च, यानी खर्च हमारा तो सेम हो जाएगा। तो खपत क्या है 11 और यहाँ पर कितना है 10। 11 तब हम खपत कर रहे थे, अब हम करेंगे 10 का, तो 11 ही दे दिया है 33, यानी इसका मतलब 11 दे दिया है 33 तो हम 10 का मान निकालेंगे 10 का कितना होगा। तो अब क्या करोगे 10 का यहाँ पर गुणा करोगे, 10 गुणे में 33 बट्टे में क्या हो जाएगा 11 में भाग दे देंगे 33 3 हो जाएगा और फिर इसमें गुणा कर देंगे हो जाएगा 30। यानी यहाँ पर अब 30 किलोग्राम की चीनी या कुछ भी खपत करेंगे तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसी टाइप का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, अगर आप इसे जानेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये पिछले भी जो हमने न्यूमेरिकल लगाए हैं इससे थोड़ी सी एडवांस बन गया है, जो कि आपको यहाँ पर किलोग्राम में दे दिया है और इसको हम सीधे सीधे कन्वर्ट करके हम इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी दे दिया है। इसका मतलब 20% की कमी, तो 20% की कमी मतलब 1/5, यानी पहले 5 था अब हो गया है 20% की कमी मतलब 1 घटा दो 4। तो कोई परिवार में खपत के किलोग्राम कितना कर दें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जबकि मूल्य की कमी से पहले उसकी खपत 40 किलोग्राम थी। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कीमत है और यहाँ पर खपत हो जाएगी और यहाँ पर खर्च हो जाएगी। तो खर्च में कितना होगा, यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे यहाँ पर 5 का, जो कि 20 हो जाएगा। इसका मतलब हम तब यहाँ पर तब जो है यहाँ पर 4 तब जो है 4 का खपत कर रहे थे, अब हमको 5 का करना पड़ेगा। तो यानी 4 का खपत कर रहे थे, अब हमको 4 कितना दे रहा है 40, तो हमको 5 का खपत करना पड़ेगा। मतलब कितना खपत करना पड़ेगा, 4 का 40 किलोग्राम हो जा रहा है, तो 5 का कितना, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे में 40 बट्टे में 4, यहाँ से काट देंगे तो 10, यहाँ पर गुणा कर देंगे 50 किलोग्राम। बाबू देखो यहाँ पर दाम में कीमत में कमी हुई है, जब कमी होगी दाम में तो हम सामान को खाने की कीमत क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, खपत को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। इसका मतलब पहले 4 किलोग्राम खा रहा था तो अब 5 किलोग्राम हो गया, और 4 ही दे रखा है 40, तो 5 का कितना, तो आप बोलोगे सीधे सीधे 50। इसका मतलब अब जो है 50 किलोग्राम का चीनी खाएगा, हाँ ना। तो ये आपका आंसर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं बता दूं आपका ये केवल 4 टाइप का क्वेश्चन था और प्रतिशत कम या वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न था अब ये बन चुका है। अब हम लोग अगले टाइप की न्यूमेरिकल हम लोग कल हल करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करके ही पढ़ा करें, तो मुझे भी इच्छा रहेगा वीडियो बनाने का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।